वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ब्रेक खां पहिरीं असां मलिक महिरबान ऐं चौधरी इफ्तिख़ार सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ आख़िरी हिस्से में साकिब सलीम कुरैशी असां वटि मौजूद हैं। ॻाल्हि ॿोल के सिलसिले को बढ़ाना थी। साकिब भाई, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि ये सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। हम बात कर रहे थे कि चले किसी की मुदाखलत नहीं मुदाखलत, अब सवाल ये है कि मिनी बजट आ गया, महंगाई की शरह बढ़ गई और कहा ये जाता है कि अमीर लोगों पे ये बजट जो है उनके लिए खास तौर पे, लेकिन अफेक्ट तो जाहिर बात है गरीब तक का भी हो रहा है। आपके ख्याल में इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कोई ऑप्शन है? वैसे आपके ख्याल में कोई ऑप्शन हो, अवाम को कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही हो कि चले इमरान खान आ जाए, तो फिर इमरान खान आके भी क्या करेगा? आईएमएफ से कर्जा लेगा? देखिए, बात यह है कि जो होना था ना वो तो अब हो चुका है। और इस वक्त कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की आए, अकेले जरदारी साहब की आ जाए, अकेले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाए, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होना था वो खिलवाड़ हो चुका है। आप आईएमएफ के शिकंजे में फंस चुके हैं, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर गिर चुके हैं, आपका करेंसी रेट डाउन हो चुका है, आपके पास पावर सेक्टर में इश्यूज आ रहे हैं, आपके सर्कुलर डेट बढ़ चुके हैं। इस वक्त आसान लफ्ज़ों में यह है कि कौमी ख़जाना खाली है और जो पैसे ख़जाने में रखे हुए हैं वो पैसे कर्जे के पैसे हैं जो कि अभी मार्च में आने हैं। और इस वक्त जो मौजूदा पैसा तकरीबन 2 अरब के करीब, $2 अरब के करीब जो पाकिस्तान में इस वक्त ज़खायर मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पर 10 से 15 दिन के हमारे पास अखराजात के पैसे हैं जो हमने खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी हुकूमत आएगी, वो आते ही पहले इस मौजूदा हुकूमत को बुरा भला कहेगी। सवाल यह है कि किसी के पास ऐसी पॉलिसी है कि जो आते ही यहाँ पे कारोबार लगा दे, जो यहाँ पे आके सरमायाकारी ले आए, या ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिन्हें रोके हुए हैं, वो आके पैसा लाना शुरू कर दे? तो जवाब है नहीं। उसकी बुनियादी वजह से इमरान खान ये का बयान ये झूठा है, वो कह रहा है कि मैं आऊंगा तो ये नहीं, इमरान इस वक्त की सबका बयान है झूठा है। ये सारे इकतदार के किरण तो खान साहब दिला रहे सर, हैं। इमरान खान दिखा जरूर रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं मिलेंगे। नताइज कुछ नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान साहब जब आ जाएंगे तो उनके पीछे यही सारा पीडीएम दोबारा दौड़ चढ़ेगा, फिर उसके बाद इन पे केसेस शुरू हो जाएंगे, फिर अदालतों के मामले, फिर कोई मदाखलत शुरू हो जाएगी, फिर हुकूमत जाएगी। मतलब अभी आप खड़े भी नहीं होते। और जैसे अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ थी, यकीनी तौर पर ग्रोथ थी। आज वो ग्रोथ माइनस में चली गई, हम 2% बढ़े। वो शायद इस चीज को कोट करें, जब 2018 की हुकूमत पीएमएलएन छोड़ के गई थी उस वक्त 6% नहीं सर, ये आपको थोड़ा सा 5.3% की ग्रोथ। नहीं सर, ये थोड़ा सा तब्दील हमें करने की जरूरत है। अपना रिकॉर्ड भी आप भी चेक कीजिएगा। यकीनी तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं है कि 6%। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो वैसे ही बड़ी ब्लंडर्स मारे हुए हैं। वो तो खुद अपने इक़्तिदार में बैठ के सारे एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। ये अदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक के हैं और ये मौजूदा साबिक़ा हुकूमत इमरान खान की गई, उसमें ये रिजल्ट नजर आए। मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो जीडीपी का रिजल्ट सारा वहीं से आता है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो पॉलिसी इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। आप ये देखें ना, इमरान खान ने समझदारी का अगर तकाजा किया होता, लड़ते लड़ते इस मुल्क को इतना नुकसान हो गया पिछले 1.5 साल के अंदर कि आज हम खसारे में चले गए। अब आपकी हुकूमत चली गई थी, आप इंतजार करते, पार्लियामान में रहते, अपोजिशन का किरदार अदा करते, इलेक्शन कमीशन पे लोड ना होता, मुल्क के ऊपर से दोस्तों का एतमाद ना खत्म होता, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद ना खत्म होता, पैसे के रिटर्न चलते, इतना हालात ना खराब होते। अब आप जो इलेक्शन चाहते थे कि सुबह हो जाएंगे, वो तो नहीं हुए। इलेक्शन तो मुकर्रर वक्त पे ही होंगे। जून में बजट आएगा, ये हुकूमत फिर भी चली जाएगी, इसने बजट देके चले जाना है। तो सवाल यह है कि जिस काम के लिए इमरान खान सड़कों पे थे, चले जाने, तो इसका आपको लग रहा है कि इलेक्शन इसी साल हो जाएंगे? इलेक्शन तो हो जाएंगे। वो तो आइन के मुताबिक भी इन्होंने हर साल करना ही है। वो हर साल कह रहा हूँ माजर ऐसा करना ही है। कह रहे हैं कि 6 माह आइन के आर्टिकल 232 के तहत एक्सटेंड हो सकते हैं। नहीं, वो उस वक्त है जब कोई इमरजेंसी जैसे हालात हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं, कहने को तो नहीं, माशी हालात में तो मैं उस स्टेटस में कह रहा हूँ कि जो हालात इस मामले में खराब हुए कि जब आपने अपोजिशन का किरदार पार्लियामान में अदा नहीं किया। जो बात मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के मुताबिक, देखें, इन्होंने तो आइन का मजाक उड़ा के रखा है। अभी ज़िमनी इंतखाबात की बात की जा रही है, पंजाब असेंबली तहलील हुई है, केपी की तहलील हुई है। मुझे हैरत होती है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये जानबूझ के इन चीजों को डिले कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 6 माह ये आइन का उठाएंगे, तो आइन में तो लिखा है नवे रोज में इंतखाबात कराओ, ये तो वो भी नहीं करा रहे। तो ये सवाल नहीं पैदा होता। जितना डिले होना था वो आइन की मुद्दत के मुताबिक ही डिले होना था, जो हुकूमत पीडीएम की या मौजूदा हुकूमत यहां तक ले आई है। जून के बाद आप देखेंगे केयर टेकर हुकूमत की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अगस्त में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा और इंतखाबात यकीनी तौर पर नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह हमें होते हुए नजर आएंगे। और ये होंगे, अगर ना हुए तो क्या होगा? ना होंगे तो सर इससे बदतर हालात होंगे। और जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी फिर भी हमें आधी रोटी खाने को मिल रही है, तो हमको नहीं लगता कि हमें अक्टूबर के बाद आधी रोटी भी नसीब होगी।
साहब ये चीज बता दीजिएगा कि शायद प्रोग्राम हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है, हो सकता है जब ये प्रोग्राम नशर हो तो गिरफ्तार हो चुके हों। अब सवाल ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से क्या हालात पैदा होने की खदशात हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात ये कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होने वाले। ये सिर्फ सियासी स्टंट है दोनों जमातों की जानिब से। और क्योंकि राना सनाउल्लाह भी देखते हैं हालात को कि किस तरफ ले जाना है, कहाँ लेके जाना है। लोगों को जब भुलाने होती है ना सारी चीज़ें, महंगाई का चीज़ें, चीखें निकालनी है, ये करनी है, तो एक नया शोशा आ जाता है। अब क्योंकि इतनी महंगाई हुई है तो हुकूमत की जानिब से ये खबर फैला दी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, हर कोई वो डिस्कस कर रहा है, इमरान खान कारकुनान सड़कों पर निकले हुए। तो अपना घर छोड़ के लोग इमरान खान को बचाने के लिए निकल रहे हैं। सिर्फ खबर को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। अब जहां तक ये बात है, अगर गिरफ्तार हो जाए तो देखिए, अगर गिरफ्तार हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा लीडर तारीख अगर कोई गुजरा है तो वह है जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मुल्क में कोई इंकलाब आ गया? ये कौम सोई हुई कौम है। इस कौम के अंदर यकीनी तौर पर कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि कोई गिरफ्तार हो जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो आपके सामने गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं हुआ। बेनजीर गिरफ्तार हुई, आपके सामने कुछ नहीं हुआ। आपके सामने नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर सिर्फ जुल्फिकार। अवामी शऊर पैदा हो गया, उन गिरफ्तारियों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। सर कोई शऊर पैदा नहीं हुआ। ये कौम, मैं आपको फिर कहा ना कि ये कौम सोई हुई कौम है। और इनकलाब उन कौमों में आते हैं, कोई नहीं, जब तक आप खुद जागना ना चाहें, जब तक आप खुद जागना ना चाहें। देखें, अगर आप तारीख देख लें तो फिरौन के घर में जो फिरौन की बीवी थी वो फिरौन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो ईमान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी, मुझे आप बताएं कि नबी का बेटा वहां बाप के साथ नहीं खड़ा हुआ, इधर फिरौन की बीवी अपने शौहर के साथ नहीं खड़ी हुई और वो जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई। तो जुल्म जब आप खड़े होते हैं तो ये अंदर से होता है, आपको अपने लिए खुद ही खड़े होना है, कोई लीडर आपको नहीं खड़ा कर सकता। इमरान खान एक सियासी जंग लड़ रहा है और वो सियासी जंग तक ही महदूद है। आप ये जंगें आप मुझे बताएं, ये डिजिटल मीडिया पे लड़ी जाती हैं क्या? ये जंगें आवाम के 200-400 लोग जमा करके लड़ी जाती है? इमरान खान जब यहाँ तक आए थे, पिंडी तक आए थे, अपनी गोली लगने के बाद वो आखिरी दिन था जब उन्होंने इस तहरीक को खत्म किया था। क्या हासिल करने आए थे? ये पूरी कौम को यहाँ तक लाने के बाद आपने घर भेज दिया। चीज पूछना चाहूंगा, ये गोली का मामला आपने बड़ा हाईलाइट किया, बात की, डिस्कस किया। मुझे एक चीज नहीं समझ आई, मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मेडिकल से व्यवस्था नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट हमें इतना तो अंदाजा होता है कि गोली क्यों न पूरी की पूरी अंदर चली जाए तो महीने के अंदर तो तैयार हो जाते हैं। ये किस किस्म की गोली है जो अभी तक ट्रीटमेंट इनकी मुकम्मल नहीं हुई? अदालत से इस्तिस्ना लिया जाता है, अभी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन टेक्निकली मेडिकली आपके ग्राउंड इस सामने क्या है, पोजीशन क्या है आपके ख्याल में, क्या वजह है? कोई सियासी तौर पे वो इसकी संपत्ति हासिल करना चाहते हैं या वाकई में उनकी इतनी तबीयत खराब है कि वो अभी 1.5 माह और चल रहा है जो इलाज के लिए, अभी वो चाहिए? देखिए, मैं इसको सियासत तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेडिकल का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, जैसे आपने खुद भी कहा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो डिग्री है ना, ये नॉमिनेट हुई है और ये इंट्रोड्यूस हुई है बाय नवाज शरीफ। जब से वो इस मुल्क से बाहर गए और जिस स्टेज पे गए थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था बचेंगे ही नहीं। आप ऐसे कह रहे हैं प्लेटलेट्स की दुरानिया 2 साल है तो ये गोली का दुरानिया 1.5 साल? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेटलेट्स का दौरानिया जो है वो 2 साल है। प्लेटलेट्स का दौरानिया तो अभी उस वक्त तक चलेगा जब तक नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत नहीं आ जाती, नवाज शरीफ की अपनी मर्जी की पूरी डेमोक्रेसी तब्दील नहीं होती, नवाज शरीफ की अपनी मर्जी की एस्टैब्लिशमेंट चेंज नहीं होती, तब तक तो नहीं खत्म होगा। आप कह रहे हैं सियासी झूठ है? बिल्कुल झूठ है ये, तो जाहिर है। देखें, नवाज शरीफ की आपने आखिरी खबर, मुझे तो तारीख भी याद नहीं है कब सुनी होगी आपने, कि जब ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट फिर भी आ जाती थी अदालत में जमा होने के लिए। अब तो अदालत के अंदर भी वो मेरे ख्याल से केस हो गया है। इसलिए मैंने प्रोग्राम के पहले पार्ट में बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इंतहाई सोया हुआ है। जब तक ये नहीं जागेगा कुछ ठीक नहीं होगा। आपने इमरान खान की टांग की बात की है ना, तो ये देखिए, इमरान खान को अगर आप सिर्फ टांग की वजह से घेरते हैं तो इमरान खान ने वही डिग्री पढ़ी है ना जो नवाज शरीफ को पढ़ा के यहाँ से भेजी गई है कि 2 साल बेटा तूने गुजार लिए उधर, तो कोई बात नहीं, 4 साल मैं भी गुजार लूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब के पीछे बड़ी सारी अवाम की कम्युनिटी है, पीछे साथ देना चाहती है। उनके बाहर देखें, लाहौर में उनके घर के बाहर कितनी बड़ी तादाद लोगों की खड़ी है, तो वो एक लीडर की हैसियत से वो बाहर निकल के और पुरजोश कर सकते हैं लोगों को। आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान को मार दिया जाए? क्योंकि ये तो आपने देखा है कि उसके ऊपर अटैम्प्ट तो हुआ ना। अटैम्प्ट हुआ है, वो तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना, वो खुद करवाया। उनके कहने से क्या होता है? तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लाते? फिर जिनको जिम्मेदार ठहराए उनको सामने क्यों नहीं लाते? देखिए, ये बात मैं नहीं कह सकता कि अटैक हुआ नहीं हुआ। कह रहे हैं कि वो फिर
सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराते हैं ना। तो फिर नवाज शरीफ के बारे में क्यों नहीं कहते? अपने हॉस्पिटल नवाज शरीफ के बारे में क्यों नहीं करवाते? हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ के बारे में ये बात क्यों नहीं कहते? नवाज शरीफ के बारे में तो सरकारी डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी नहीं, थी किसी कि ने लिखी नहीं थी। राशिद की बात वजह तो से वही है ना सर, ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी कर रही है सर, कोई सियासतदान नहीं कर रहा। नवाज शरीफ को आपने कहा ना सरकारी रिपोर्ट बना के भेजी, सरकारी डॉक्टर ने भेजी है, वो बंदा, उसका इलाज यहाँ पे नहीं होता, मरियम बीबी का इलाज यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ एक आसिफ अली जरदारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में होता है। और इसमें कोई यकीनी तौर पर कि सिर्फ जरदारी का इलाज पाकिस्तान में होता है। साथ में आप उनका इत्तेहादी कौन देख रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैंने तो आपको इलाज के बारे में कहा है कि इलाज जो है वो पाकिस्तान में। फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? सर फ्यूचर जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, मुझे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मामला समझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इस तमाम हालात में देखें जरदारी ने बहुत ज्यादा खामोशी का किरदार अदा किया है। बेशक एक पीछे गेम पूरा प्लान किया हो, पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है पीपीआई, कोई और ऑप्शन पीटीआई की पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। अच्छा, और पीटीआई के पास ऑप्शन है? पीटीआई के पास ऑप्शन बिल्कुल है, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी तो एक सीट निकाली सर, वो तो अभी निकाली ना, कराची में आपने देखा उन्होंने अंधेर फेर दी है। तो जमात इस्लामी को काउंटर करने के लिए और पीटीआई को काउंटर करने के लिए एमक्यूएम का इत्तेहाद जो हुआ है वो फिर कहां से सीटें निकाले? एमक्यूएम के कोई इत्तेहाद सीटें नहीं निकाल सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एमक्यूएम जिस महाज पे तोड़ी गई थी उसी महाज पर वापस जोड़ी गई है। एमक्यूएम के पीछे एक लीडर की आवाज है जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन। जिस दिन उसकी आवाज खोल दी जाएगी तो उस दिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीटों की तादाद बढ़ सकती है। अलावा अजी ये पूरा कराची के जो 3 करोड़ आबादी को भी खड़ा है एमक्यूएम के, ये टाउट अपने साथ खड़े कर लें तो सीटें निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, और मलिक मेहरबान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी इफ्तिखार साहब भी मौजूद थे। आज नाज़रीन आज प्रोग्राम में आज गालबुल कैसी मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से, महंगाई के हवाले से मेजबान मुदस्सिर की अल्लाह हाफिज़।